आगे की इमारत को तामीरी काम को करने के लिए अल्लाह हमारी मदद फरमा। इलाहुल आलमीन तेरी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रब्बुल आलमीन अपने उन बंदों को तौफीक अता फरमा, अपने उन बंदियों को तौफीक अता फरमा जिनको तूने माल से नवाजा है, अल्लाह जिनको तूने साहिब सरबत बनाया है। रब्बुल आलमीन इस इदारे की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इलाहुल आलमीन इसको एक मजबूत किले की शक्ल में हमें अता फरमा। आइए मैं असल मौजू की तरफ चलता हूँ। मेरा मौजू है गैरत का फुकदान। गैरत का फुकदान, गैरत शायद अगर आप उर्दू बोलते हैं या उर्दू से कोई भी ताल्लुक है या अरबी से कुछ ना कुछ ताल्लुक है, ये लफ्ज अरबी का है लेकिन उर्दू में भी इसका इस्तेमाल होता है। गैरत का फुकदान, गैरत कहते हैं शर्मो हया, शर्म खाना, गैरत करना, बाहया बनना, ये है गैरत। फुकदान किसको कहते हैं? ये बाप जराबा का मस्दर है जिसके माना होता है किसी चीज को खो देना, किसी चीज का ना होना। अब पूरा लफ्ज क्या हो गया? गैरत का फुकदान यानी गैरत का खो जाना। आज अगर हम मुस्लिम सोसाइटी पर, हम गैरों की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने मुस्लिम सोसाइटी पर नजर रखें तो वो मोमिना औरत, छोटे और बड़े, जिनको बाहया होना चाहिए था, जिनको गैरतमंद होना चाहिए था, मेरे भाइयों आज हम बेगैरत बनते चले जा रहे हैं। हमारी शर्मो हया खत्म होती चली जा रही है। मेरे भाइयों शक्की शर्मो हया का होना ये मोमिन की एक अलामत है, ये ईमान की एक शाख है, ईमान की एक पहचान है। और गैरत अल्लाह करता है, गैरत नबी भी करते हैं और गैरत मोमिन भी करता है। और अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं तो गोया कि हम गैरतमंद हैं, सही मानों में हम मोमिन हैं। आइए हदीस देखते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यगारु व इन्नल मुमिना यगारु व गैरतुल्लाहि मा हर्रमल्लाहु अलैहि। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। इन्नल्लाह यगारु, बेशक अल्लाह गैरत करता है, व इन्नल मुमिना यगारु, मोमिन भी गैरत करता है, व गैरतुल्लाहि मा हर्रमल्लाहु अलैहि, अल्लाह की गैरत ये है मोमिन ऐसा काम करने लगे जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ऊपर हराम करार दिया है। अल्लाह की गैरत क्या है? अरे खवातीन औरतें कहती थी देखिए कैसी बेगैरती ओढ़ रखी है, किस तरीके की बेकार लड़की है ये, इसको तो कोई शर्मो हया ही नहीं है, किस तरीके से नंगी घूम रही है ये। मेरे भाइयों औरतें कहती थी कैसी बेगैरती ओढ़ रखी है, गोया कि ये लड़की बेगैरत है, शर्म ना करने वाली है, ये बेहया है। लेकिन आज यही चीजें हमारे अंदर भी पैदा होती चली जा रही हैं। मेरे भाइयों मुस्लिम सोसाइटी के अंदर भी बेगैरती बढ़ती चली जा रही है, बेहयाई बढ़ती चली जा रही है, बेपर्दगी बढ़ती चली जा रही है। मेरे भाइयों इसको संभालने की जरूरत है। आइए जरा हदीस देखते हैं। अन अबी मसऊद अल-बदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरफूअन, इन्ना मिम्मा अदरकन नासु मिन कलामिन नुबुव्वतिल ऊला इज़ा लम तस्तगी फसन
नबियों ने अपने मानने वालों को ये नसीहत की, क्या फरमाया, इज़ा लम तस्तही फसना शेर। आए लोगों, अगर तुम्हें शर्म व हया ना हो तो जो चाहो तुम करो, फसना शेर। जब शर्म व हया ना हो तो जो चाहो करो। जब आदमी की शर्म खत्म हो जाती है, आदमी जो करता है, मेरे भाइयों से कोई रोकने वाला नहीं, और अगर कोई रोक भी दे तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर कोई आदमी बेहयाई का मंजर पेश करे, कोई मुसलमान लड़की बेपर्दा और चुस्त लिबास पहन करके घूमने लगे, तो लोग कहते हैं ये बेगैरत है। अब अगर लोगों के कहने के बावजूद वो लड़की नहीं समझती है, अगर वो अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं करती है, मेरे भाइयों समझ लो कि वो बेगैरत है। उसकी गैरत का पानी उसकी आंखों से खत्म हो चुका है। यही अंबिया-ए-किराम ने अपने मानने वालों को कहा था, ऐ लोगों, इज़ा लम तस्तही फसना मा शि'त। ऐ लोगों, अगर तुम्हारी शर्म खत्म हो जाए तो जो चाहो करो। जब शर्म खत्म हो जाती है तो आदमी जैसे चाहता है वैसे करता है। औरतें जिस तरीके से चाहती हैं वैसे जिंदगी गुजारती हैं, बेगैरत बन जाती हैं। जरा गौर करें, हम शहरों के अंदर निकलते हैं, आप कभी गोरखपुर जाते होंगे, बहुत सारे लोग बंबई रहते हैं, बहुत सारे लोग और बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। एक नौजवान लड़की चुस्त कपड़े पहनकर और एक छोटा सा अंडरवियर पहनकर अपनी माँ या अपने बाप का हाथ पकड़ करके वो चलती है। अब कभी सोचा करते थे कि ये बच्चियां अपने माँ बाप के पास कैसे जाती हैं? मेरे भाइयों, जब माँ बाप की शर्म व हया खत्म हो जाए तो बच्चों को क्या फर्क पड़ता है, और जब शर्म व हया खत्म हो जाए तो मेरे भाइयों कोई एहसास नहीं होता है। अगर आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर भी ये चीजें पनपने लगे, अगर ये चीजें आ जाएं और उसको आदमी फैशन करार दे ले, नहीं ये तो मॉडर्न दौर है, फर्क क्या पड़ रहा है? मेरे भाइयों, इसी चीज को फरमाया गया, इज़ा लम तस्तही फसना मा शि'त। लोगों, अगर तुम्हें शर्म व हया ना हो तो जो चाहो करो। और अगर एक आदमी शर्म व हया करने वाला है, एक औरत पर्दे में रहने वाली है, अपने जिस्म को ढांपने वाली है, मेरे भाइयों उस औरत से पूछो, अगर उस औरत का जिस्म जरा सा भी खुल जाए तो वो पानी पानी हो जाएगी। इसको कहते हैं शर्म व हया। जो बेगैरत औरतें होती हैं, शादी होने के बाद उनके पेट खुले हुए हैं, उनकी पीठें खुली हुई हैं, उनके मुंह खुले हुए हैं, सीना बिल्कुल खुला हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उस मुसलमान औरत से, उस मोमिना औरत से पूछो जो पापर्दा रहती है, अपने जिस्मों को ढक करके रहती है, अगर चंद मर्दों के सामने उसका पेट खुल जाए तो उसकी शर्म व हया का आलम क्या होगा? और अगर ना हो तो गोया कि वो औरत बेगैरत है। तो मेरे भाइयों, ये शर्म व हया हमारे अंदर होना चाहिए, ये ईमान की अलामत है। जरा दलील देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, देखा एक नौजवान खड़ा हुआ है, शर्मीला नौजवान, बड़ा सीधा सा नौजवान। एक दूसरा अंसारी सहाबी उसको समझा रहा है, तुम इतनी शर्म क्यों करते हो? तुम बहुत ज्यादा सीधे हो, इतनी शर्म मत किया करो, इतनी हया क्यों करते हो तुम? जरा चालाक बनो, ऐसा करो वैसा करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, इमाम कायनात जब करीब से गुजरे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अंसारी नौजवान, इस आदमी को छोड़ दो, ताहू, ऐ मेरे साथी, इसको छोड़ दो, इसको शर्म व हया करने दो। क्यों? फइन्नल हया मिनल ईमान, इसलिए कि हया ये ईमान की अलामत है। आज अगर कोई ये चंद लड़के लड़कियों में घूमते फिरे तो कहेंगे देखो ये बहुत चालाक है, ये तेज तर्रार लड़के हैं,
और अगर कुछ लड़के बेचारे बाशरा बामुशर्रा नमाजें पढ़ने वाले अगर वो औरतों से दूर भागे, बच्चियों से दूर भागे, तो कहेंगे अरे इसके अंदर तो कोई चालाकी नहीं, ये कुछ नहीं जानता, ये तो बेकार है। तो उस सहाबी ने भी देखा कि ये आदमी बड़ा अच्छी था, अपनी नजरों को नीचे रखता है, शर्मो हया ज्यादा करता है। समझाने लगे नहीं, इतनी शर्म मत किया करो। अल्लाह के नबी ने देखा कहा नहीं, दाहू, इसको छोड़ दो, फ़इन्नल हया मिनल ईमान, इसलिए कि हया ये ईमान की शाख है। बुखारी शरीफ की बात। मालूम ये हुआ कि अगर बेगैरती हमारे अंदर पड़ रही है तो हमारा ईमान भी कमजोर पड़ रहा है, हमारा ईमान भी हल्का हो रहा है, हमारा ईमान भी नाकिस हो रहा है। अलग अलग अमाल हैं, जितने अमाल कम करोगे उतना ही ईमान हमारा कमजोर होता चला जाएगा। आइए, आज बेगैरती, बेहयाई, बेशर्मी, बेपर्दगी, मक्कारी और अय्यारी जो मुआशरे के अंदर बढ़ती चली जा रही है, इनके कुछ असबाब हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीजें समझाई ताकि मुस्लिम मुआशरा बिल्कुल पाक और साफ रहे। और मुस्लिम मुआशरा ही नहीं, दुनिया के जितने लोग भी इमाम कायनात के कानून को फॉलो कर लें, आपकी बातों को मान लें, तो यकीनन आज जो दुनिया रोना रो रही है, फला लड़की के साथ में ऐसा हो गया, फला लड़की के साथ में रैप कर दिया गया, फला लड़की को किडनैप कर लिया गया। मेरे भाइयों, अगर दुनिया के लोग इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मान ले, अगर वो कवानीन पर अमल कर ले जाएं और उनको अगर नाफिज न किया जाए, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर अगर उसको नाफिज कर लिया जाए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी बच्चियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आइए जरा सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं कि औरत ये तन्हा सफर ना करे। आज बाइक पकड़ाई, मॉडर्न दौर है सब। लड़की बाइक चला रही है, स्कूटी चला रही है, चला करके जा कहाँ रही है इसका कोई पता नहीं है। मर्द औरतों के पास जा रहे हैं, बेशर्मी और बेहयाई हो रही है। नहीं, इस्लाम बड़ा तंग है। औरत को मर्द के साथ में नहीं बैठने देता, औरत को पायलट नहीं बनने देता, औरत को एक ऑफिस में मर्द के साथ में बैठने से मना करता है। इस्लाम एक जगह बैठ करके तालीम हासिल करने से मना करता है। मेरे भाइयों, एतराज तो करते हो, लेकिन अगर सच्चाई के साथ इन चीजों को समझ लो। मैं नहीं कहता इस्लाम मना नहीं करता, अगर हिफाजत के साथ, महरम के साथ में अगर वो गाड़ी ड्राइव करना चाहती है तो चला सकती है, अगर वो हवाई जहाज उड़ाना चाहे तो उड़ा सकती है। लेकिन मेरे भाइयों, कोई तन्हा और सफर करे, किसी मर्द के साथ में तन्हाई अख्तियार करे, तो ये बेशर्मी के दरवाजे खुलते हैं, बेहयाई के, जिनाकारी के, मक्कारी के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यग़लुबन्ना रजुलुम मिन इम्रातिन इल्ला मअ ज़ू महरमिन। कोई आदमी किसी औरत के साथ में तन्हाई अख्तियार ना करे। ताकीद के साथ में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी किसी औरत के साथ में तन्हाई अख्तियार ना करे, इल्ला ये कि उसके साथ में उसका कोई महरम हो। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, अगर एक औरत एक मर्द का ऑफिस के अंदर तन्हा बैठे हो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक औरत और एक मर्द तन्हाई अख्तियार करते हैं तो तीसरा उनके दरमियान में शैतान होता है। शैतान होता है। शैतान उनके अंदर तरह तरीके के वसवसे पैदा करता है, खुराफात पैदा करता है। मेरे भाइयों, अगर आप चाहें एक जगह पेट्रोल रख दीजिए और उसी के बराबर में जरा जलते हुए
और उसके बाद आपने अरे ये आग कैसे लग गई? तो पेट्रोल के अंदर तो आग पकड़ने की कैपेसिटी है, सलाहियत है, आप कह रहे ये आग कैसे लग गई? मेरे भाइयों, औरत कितनी बेकार क्यों ना हो, कितनी काली करोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर एक मर्द के साथ में तन्हा 2-3 घंटे अलग कर दीजिए तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की तरह आग पकड़ना शुरू कर देंगे। एक दिन नहीं, दूसरा दिन नहीं, तीसरे दिन आग लग ही जाएगी। इसलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यखलुबल्ला रजुलन मआ इमरातिन इल्ला माज़ू महरमिन, कोई आदमी किसी औरत के साथ में तन्हाई अख्तियार न करे। वला तुसाफिरिल मरअतु इल्ला माज़ी महरमिन। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई औरत ये तन्हा सफर ना करे जब तक कि उसके साथ में उसका कोई करीबी रिश्तेदार ना हो, उसका कोई महरम ना हो, ऐसा आदमी ना हो जिससे उसकी शादी नहीं हो सकती है। यानी इसका भाई होना चाहिए, उसका चचा होना चाहिए, उसका बाप होना चाहिए, ये करीबी रिश्तेदार जब तक ना हो औरत तन्हा सफर ना करे। अच्छा जरा बताओ, आज तन्हा सफर सिर्फ क्या दूसरी औरतें ही कर रही हैं? आज बहुत सारे मुसलमान भी तन्हा सफर करा रहे हैं। शौहर रह रहा है सऊदीया के अंदर, अब फोन कर रहा है मेरी बीवी को ट्रांसफर कर दिया जाए। कैसे किया जाएगा? नहीं, वीजा मैं दे दे रहा हूँ, टिकट बनवा दो, दिल्ली जा करके या लखनऊ जा करके या गोरखपुर जा करके बस प्लेन पे बिठा दो। चलो भाई प्लेन पे बिठा दिया, तन्हा औरत। जरा गौर करना, आप कहेंगे 4 घंटे का सफर है, भाई फर्क क्या पड़ता है? 4 घंटे का सफर है, शौहर मिल जाएगा। लेकिन जरा मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर कोई औरत जिसको हमने प्लेन पर तन्हा बिठा दिया, 4 घंटे का सफर है, चलो मान लिया, लेकिन 1 घंटे के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाए। आपको मालूम है जब प्लेन में बैठो थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है जैसे कान के पर्दे निकल करके बाहर आ रहे हैं। कोई औरत आपने तन्हा प्लेन की सीट पर बिठा दिया, 1 घंटे के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बताओ उसकी रक्षा कौन करेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा? उस प्लेन में मौजूद लोग उसको संभाल लेंगे। खुदा ना खास्ता उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो उसके जिस्म पर गैर महरम हाथ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? मेरे भाइयों, इसलिए शरीयत ने बेहयाई को खत्म करने के लिए साफ साफ कह दिया कि कोई औरत तन्हा सफर ना करे। स्कूटी चलाए इस्लाम मना करता है? नहीं मना करता है। अपने बाप को पीछे बैठा दो, अपने आप को बुरके में लगा लो, चलाओ, कोई मना नहीं करता है। लेकिन बिला जरूरत इस्लाम घर से निकलने के लिए औरत को मना करता है। मर्दों की जिम्मेदारी है कि बाहर का काम करें, हाँ, टहलने के लिए नहीं, शॉपिंग करने के लिए नहीं। अगर इमरजेंसी हालात आ जाए, औरत को निकलना ही पड़ जाए तो अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ, अपने मामा के साथ, अपने चचा के साथ निकल करके जाए, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए शर्त लगाई कि महरम के साथ। और बताऊं, हमारी सोसाइटी के अंदर कभी घर पर लड़की तन्हा है, भी शादी भी नहीं हुई है, जीजा जी घर पर मौजूद है, बहनोई घर पर आया, माँ ने कहा जा मेरी बेटी को दवा दिला करके लिया। किससे कहा जा रहा है? मेरे भाइयों, अगर शर्मो हया को खत्म करना चाहते हो, मेरे मुल्क हिंदुस्तान के सूबे के कर्नाटक के अंदर मेरे भाइयों जरा गौर करना, मुसलमानों की हया और पर्दे का आलम यह है कि घर पर आने वाला दामाद भी बैठक के अंदर बैठता है, घर के अंदर इस तरीके से चक्कर नहीं लगा सकता जिस तरीके से आज हमारे माशरे के अंदर होता है। हमने देखा कर्नाटक के अंदर बस सासू माएंगी खाना लेकर के, वो आती है, उनको देती है, वो उसी बैठक के अंदर रहते हैं। आज हमारे यहाँ क्या है, सालियां अपने जीजा जी की खिदमत कर रहे हैं,
और जीजा जी अपने साली को जहां चाहे लेकर के जाएं, चलो ये तो बहनों ही है, फर्क क्या पड़ता है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो आइए जरा मुख्तसर में आपको बताऊं, सफर किसी के साथ जिससे निकाह हो सकता है। आपको मालूम है अगर एक बहन जो निकाह में है, खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, तो दूसरी लड़की जो अभी साली है उसके निकाह में जिसकी शादी नहीं हुई है वो जा सकती है उसके निकाह में। इसलिए बहनोई से पर्दा है, बहनोई के साथ भी अकेली लड़की सफर नहीं कर सकती है जब तक महरम ना हो। मेरे भाइयों ये कमियां हमारी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर भी हैं, इस चीज की इस्लाह। आइए जरा सफर करने के ताल्लुक से वाकया, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफर से अपना ऊंट लेकर के चले आ रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अचानक नजर पड़ती है अस्मा इब्ने अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी जो जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीबी है, हजरत अस्मा हजरत अबू बकर की बेटी इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की साली है। अल्लाह के नबी ऊंट लेकर के चले आ रहे हैं। हजरत अस्मा किसी जरूरत से मदीना के बाहर जाकर के अपने बागीचे से थोड़ा सा बोझ लेकर के आ रही है, थोड़ी सी लकड़ियां लेकर के चली आ रही है। इमाम कायनात ने देखा मेरी साली हजरत जुबैर की बीबी पैदल चली आ रही है, शायद थक चुकी होगी। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊंट को बिठाना चाहा ताकि हजरत अस्मा को अपने ऊंट पर बिठा ले। हजरत अस्मा को अपने ऊंट पर बिठा ले। मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाकबाज हस्ती दुनिया में कोई नहीं आ सकती है। आप इतने पवित्र थे, इतने पाकीज़ा थे, आप एक कुंवारी लड़की से ज्यादा शर्मो हया करने वाले थे। ऊंट बिठाना चाहा लेकिन हजरत अस्मा क्या नबी के पास बैठ गई? क्या सवारी पर आपके पीछे सवार हो गई? नहीं, बल्कि क्या कहा, मुझे गैरत आ गई, मैं शर्माने लगी, मुझे शर्म आ गई। क्यों? मैंने जुबैर को और हजरत जुबैर की गैरत को याद किया। हजरत जुबैर काना अजलल नास, लोगों में बहुत ज्यादा गैरतमंद थे। मैंने हजरत जुबैर की गैरत को याद किया। एक मसला हमारी माँ और बहनें सुन रही है, एक बात बता दूं, बहुत सारी औरतें अपने शौहर का नाम नहीं लेती हैं। अगर कोई अधिकारी आ जाए, कोई सरकारी डिपार्टमेंट से कोई आदमी आ जाए, अगर पूछने लगे भाई साहब किसी औरत से कहे भाई तुम्हारे पति का नाम क्या है, पति का नाम तो शर्माएगी, बेटा तू बता दे, पलक तू बता दे। वो परेशान है भाई क्यों नहीं बता रही है, क्या बात है? जहन रहता है कि कहीं निकाह ना टूट जाए, अगर पति का नाम ले लेंगे निकाह टूट जाएगा। नहीं, निकाह इतना कच्चा है क्या? ऐसा नहीं है, यहाँ दलील मिल रही है। हजरत अस्मा कहती है इल्ली सकरतु जुबैर बगैरतहु, मैंने जुबैर को और हजरत जुबैर की गैरत को याद किया। काना बियरन्नास, लोगों में बहुत ज्यादा गैरतमंद थे, इसलिए नबी के पास, नबी के साथ में सवारी पर नहीं बैठी।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले गए, आपने भी जिद नहीं किया, अरे क्यों नहीं बैठ रही, तुम तो हमारी साली हो, यहाँ तो आज जबरदस्ती बिठा के ले जाएंगे। और अगर मना भी कर दिया सासू माँ ने तो टेढ़े होके चले जाएंगे, आज के बाद हम तुम्हारे घर ही नहीं आएंगे। इतना एहतियात कर रहे हो तुम हमसे, क्या हमें जो है बेकार का समझ रहे हो? मेरे भाइयों, बेकार का कोई समझे या ना समझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, आपका कानून हमें बता रहा है कि गैर महरम के साथ में एक लड़की सफर नहीं कर सकती है। आइए जरा, चूंकि मुख्तसर करने के लिए कह दिया गया है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, शर्म व हया की हद जहां टूटती है और जहां बेहयाइयां फैलती हैं, उनमें से एक सबब जिसको अल्लाह के नबी ने बंद करना चाहा लेकिन हम उसको बंद नहीं कर पाए हैं, वो क्या? अल्लाह के नबी ने फरमाया, इय्याकुमुद्दुखूल अलन निसा, आए लोगों तुम औरतों के पास आने जाने से बचो, औरतों के पास एंट्री करने से बचो। औरतें बैठी हो, मर्दों को उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, उनके पास बातें करने के लिए या उनसे गुफ्तगू करने के लिए, उनसे बातें लड़ाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। या बिला जरूरत औरतों के पास बैठने से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। जब आपने इतना कहा, एक अंसारी साहबी खड़े हो गए, खड़े होने के बाद कहने लगे,